दिशा संबंधी कुछ क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कराए थे। अब दिशा संबंधी और अन्य क्वेश्चन हम इस वीडियो में करा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक चूहा पूर्व की ओर 20 इंच दौड़ता है, 20 फुट मान लो, 20 फुट दौड़ता है, और दाएं मुड़ के 10 फुट दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 फुट दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 फुट दौड़ता है, और तब बाएं मुड़कर 12 फुट दौड़ता है, अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 6 फुट दौड़ता है। तो अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है? डायरेक्शन का वही शॉर्ट में बना लो पहले, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पहला चूहा पूर्व की ओर 20 इंच दौड़ता है, पहले पूर्व की ओर 20 इंच के चलो, ये होगा 20 पूर्व में। अब इसके बाद दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे है दाएं मुड़ना, तो घड़ी दिशा में दाएं होगा, दाएं मुड़ के 10 दौड़ता है, तो नीचे को आपका ये 10 आ गया। फिर दाएं मुड़ता है और 9 दौड़ता है। जब यहाँ पे है दाएं, तो घड़ी दिशा घूमेगी घड़ी की सुई, तो इधर को आपका 9 दौड़ता है। फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है, ऊपर को घड़ी की सुई चलेगी दाया, उसने कहा बाया, तो नीचे को 5 दौड़ता है। फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है, 12 दौड़ता है। तो अब यहाँ पे है, इधर को दाया बाया मोड़ना, तो इधर को लो 12, 9 है 10, आगे निकाल लो 12। अंत में फिर बाएं मुड़ता है, जब यहाँ है तो इधर को दाया हो जाएगा, उसने कहा बाया, तो ऊपर की ओर ले लो 6 दौड़ता है। तो अब चूहा के सामने कौन सा? चूहा ऐसे जा रहा, तो सामने कौन सी दिशा है? ऊपर की तरफ नॉर्थ, यानी कि आंसर आ गया उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है, 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, वह फिर 30 मीटर चलकर Q बिंदु पर पहुंच जाता है। P और Q के बीच में दूरी, सीधी दूरी ज्ञात करो, और Q P से किस दिशा में है ये बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन इस मेथड का जरूर आता है। स्टार्टिंग लो, प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण से चलता है, मान लो बिंदु आपका P है, दक्षिण तो नीचे होगा, तो P बिंदु से दक्षिण दिशा में 40 मीटर चला, ये 40 मीटर चलता है। अब इसके बाद बाएं मुड़ जाता है, इधर को दाया हो गया, उसे बाएं तो इधर को चलना पड़ेगा, बाएं मुड़ के 30 मीटर चल के बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो पहले दक्षिण में 40 गया, इसके बाद बाएं मुड़ गया, इधर को गया 30 गया, अब Q पे पहुंच गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी उसने, या दूरी पूछी और दिशा पूछी, तो P और Q के बीच की दूरी, समकोण त्रिभुज बन गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो P Q का मान निकालना। तो आपको पता है इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, यानी कि P Q का वर्ग बराबर 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, 1600 प्लस 900। हमें इसका मान निकालना था, इसका रूट आ गया, स्क्वायर हटा दिया इधर से आपने, इधर का रूट, ये आपका जोड़ के बैठ गया कितना जी 2500, इसका रूट, तो आपका 2500 का वर्गमूल होगा, 25 का तो 5, 2 जीरो में 0, तो यह दूरी तो होगी 50 मीटर। दिशा देखिए, दिशा ये वाली दिशा है ऐसे, तो ये वाली दिशा होगी साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो Q P से साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर जाता है और फिर वे दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पुनः पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। अब वे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? लीजिए, स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा, तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 किलोमीटर पहले पूर्व में भेजो, तो यहाँ से स्टार्ट का पूर्व इधर को है, तो 1 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, तो दक्षिण तो नीचे है, नीचे को 5 किलोमीटर ले लो इसको। इसके बाद में पुनः पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, पूर्व इधर को है 2 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर। इसके बाद में उसने कहा उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर को है 9 किलोमीटर, 5 तो यहाँ पे है, 9 तो इसका आगे जाएगा फिर वो, और आपका ये 9 किलोमीटर।
आपने कहा पहले बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है आपको। यदि आप इसको यहाँ से एक डॉटेड लाइन से इसे मिला लो यहाँ तक का, आपका ये 2 था तो ये भी 2 ही हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक का 3, ये पूरा 9 था, इसमें से 5 माइनस करो, कितना रह गया 4। इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, वही आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये भुजा 3 हो गई, 4, इसका मान निकाल लो। तो निकालो पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, वर्ग घटा दो वर्गमूल, तो आपका ए बी का मान 25 और इसका वर्गमूल कितना आ गया 5। तो दूरी होगी आपकी 5 किलोमीटर। तो यहाँ से आधा की दूरी आपकी 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, ये दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है एक बार। एक न्यायाधीश अपने घर से न्यायालय के लिए निकला, अपनी गाड़ी से पश्चिम की ओर चला और 400 मीटर चलने के पश्चात उत्तर की ओर मुड़कर 300 मीटर गया। फिर पूर्व की ओर 500 मीटर चलकर 350 मीटर उत्तर की ओर गया। अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 100 मीटर गया। उसके घर से न्यायालय की सीधी दूरी कितनी है? स्टार्टिंग में अपनी गाड़ी से पश्चिम की ओर 400 मीटर गया, तो पश्चिम में पहले 400 मीटर भेजो। इसका घर ये था मान लिया, तो घर से गए 400 मीटर, पश्चिम इधर को है तो पश्चिम में 400 मीटर गया। इसके पश्चात उत्तर की ओर, उत्तर तो ऊपर है, ऊपर आपका फिर 300 मीटर गया है। फिर इसके बाद में पूर्व की ओर 500, तो पूर्व तो इधर को है, 400 यहाँ है, 500 बताया तो इससे आगे निकल जाएगा ये 500। इसके बाद में पूर्व में 500 गया, इसके बाद में 350 फिर उत्तर में गया। उत्तर ऊपर हुए है तो 350 आपका फिर उत्तर की ओर। अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 100 मीटर गया। पश्चिम तो इधर को है, देखो यहाँ पे 400 है, ये 500 है, 100 मीटर आगे निकल गया था, वापस पश्चिम में 100 जा रहा तो 100, तो इसकी सीध में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है आपको। तो सीधी दूरी तो यहाँ घर से लेके न्यायालय तक की दूरी, सीधी दूरी बता दी। ये आपका 300, ये 350, तो कुल दूरी कितनी होगी 300 और 350 बराबर 650 मीटर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक दिशा सूचक खंभा एक चौक पर खड़ा है। खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। एक यात्री जो पश्चिम समझकर गलत दिशा में जा रहा है तो वास्तव में किस दिशा में चल रहा है? तो डायरेक्शन का चार्ट बनाओ पहले। मान लो खंभे पे बोर्ड लग रहा है, यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये खंभे पे बोर्ड लगा हुआ है डायरेक्शन का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब उसने कहा खराबी के कारण जो पूर्व दिशा दर्शाता था वह दक्षिण दिशा था। ये तो ये पूर्व वाली नोक घूम के दक्षिण में आ जा, यानी कि आपका पूरा ऐसे 90 डिग्री घूम गया। ये पूर्व वाली नोक घूम के आपकी यहाँ पर आ गई, और ये दक्षिण जब घूमेगी तो पूरा सिस्टम घूम जाएगा। दक्षिण घूम के आपका यहाँ चला जाएगा, पश्चिम घूम के यहाँ चला जाएगा, उत्तर घूम के यहाँ चला जाएगा। तो घड़ी की दिशा में सारा घूम गया। ये नोक यहाँ पूर्व वाली थी, घूम गया दक्षिण दिखा रही है, दक्षिण में चली गई इधर, तो ये घूम के इधर जाएगी। तो ऐसे सारा सिस्टम ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक आदमी आया, उसे पता नहीं था कि ये घूम रहा है, गलत हो रहा, तो उसे जाना था पश्चिम में, पश्चिम समझ गया तो पश्चिम इसे देखेगा, इसके हिसाब से वो चल दिया। तो लेकिन वास्तव में कहाँ जा रहा वो? इस दिशा में। तो वास्तव में किस दिशा में जा रहा है? तो आंसर आ गया उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम के लिए। मैं पूरब की ओर मुंह किए हूं, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के घूमने की दिशा में घूमता हूं। और फिर इसके बाद में 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस ओर है? वही तरीका, चार्ट बना लीजिए पहले डायरेक्शन का, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मेरा मुंह पूरब की ओर है, पूरब से कुछ डायरेक्शन लेने का हमेशा हमें इनके बीच में जो गैप होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। अब यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे जा रहे तो 90 डिग्री होगा।
उसने कहा मैं पूरब की ओर मुखी हूं, तो मेरा मुंह पहले इधर को था स्टार्टिंग में। मैं पहले 100 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की दिशा, तो घड़ी के घूमने की दिशा होगी 100 डिग्री घूमना, तो यहाँ से आधा का 90 हो गया, 10 और ले लो। तो पहले का क्लॉकवाइज में 100 डिग्री गया, 100 डिग्री गया आपको क्लॉकवाइज, यहाँ गया। अब इसके बाद में कहा 145 एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, तो वापस चलो घड़ी के विपरीत दिशा में 100 तो यहीं तक हो जाएगा, 45 कह रहा 45, तो बीच में आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे गया 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अब दिशा ये होगी, तो ये नॉर्थ है और ईस्ट है, बीच में कौन सी दिशा होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में, और उसका मुंह है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी एग्जाम में आ चुका, यूपी पुलिस के अंदर भी आया था। यह एक सूर्योदय के समय गौतम और उत्तम जयपुर में एक चौराहे पे खड़े हैं, जिनकी पीठ एक दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ को पीठ के रखी उन्होंने। गौतम की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ती है, तो उत्तम का मुंह किस दिशा में है? वही तरीका, पहले डायरेक्शन चार्ट बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उस तरह का सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय तो आपका सूरज पूर्व में निकलेगा, सुबह के टाइम तो इधर होगा। जब सूरज यहाँ पूर्व में है तो इसकी परछाई तो यहाँ पड़ेगी, तो परछाई आपकी इस साइड में पड़ेगी। इधर सूरज निकल रहा तो उनकी परछाई इस साइड में रहेगी। अब जैसा परछाई यहाँ पड़ रही, जिस व्यक्ति का मुंह इधर को रहेगा तो उसके ऊपर को मुंह है, तो राइट साइड में तो इधर हो जाएगा, इधर तो दाया बैठेगा उसके, और इधर बाया। जो जिसका मुंह नीचे की तरफ को रहेगा उसके इस साइड में आपका ऐसे घूम के बाया हो जाएगा, और ये आपका दाया हो जाएगा। तो जिसका मुंह ऊपर को रहेगा उसकी परछाई की बाएं हाथ की तरफ रहेगी, और जो इसका नीचे को दक्षिण की तरफ रहेगा उसके दाएं हाथ की तरफ परछाई रहेगी। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा। चौराहे पे खड़े हैं जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ को है, गौतम की परछाई उसके बाएं हाथ की तरफ पड़ती है, तो परछाई की तरफ बाएं हाथ तो इधर को होगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गौतम होगा, गौतम के बाएं हाथ की तरफ उसकी परछाई। अब दोनों ने एक दूसरी तरफ को पीट के रखी, तो एक का मुंह ऊपर को है तो दूसरा नीचे को होगा, तो इधर को, तो ये आपका होगा इधर उत्तम। अब उसने पूछा कि उत्तम का मुंह किस दिशा में है, तो उत्तम तो नीचे की ओर देख रहा, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण, तो उत्तम का मुंह है आपका दक्षिण दिशा। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हूं, निम्न में से कौन सी श्रृंखला में मैं पश्चिम की ओर मुंह नहीं कर पाऊंगा? मेरा मुंह ऊपर को है, उत्तर को, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, तो उत्तर की तरफ को मुंह कर रखा है ऐसे, इस डायरेक्शन में। अब कौन सी कंडीशन इन चारों ऑप्शन में ऐसी है कि मुंह पश्चिम की तरफ को इधर को नहीं होने का और किसी भी दिशा में हो सके? तो पहला ऑप्शन लीजिए, उत्तर की तरफ को मुंह था ये, तो पहले बाईं ओर मुड़ा, घड़ी के सुई इधर को दबाया तो इधर को हो जाएगा, पहला लेफ्ट, फिर इसके बाद फिर लेफ्ट ले लो, 2 बार बाया घूम गया, पहला बाया फिर बाया, इसके बाद 5 बार दाया, 1 2 3 4 और 5, तो इधर को जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम के मना कर रहा। लेकिन आपको दो से 4-5 बार से घुमाने में 4 ऑप्शन करने पड़ा तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप एक बार देखिए ध्यान से, मान लो मैं ही खड़ा हूँ, मेरा मुंह इधर को है, पहले मैं अपने दाएं हाथ की तरफ घूमूंगा, दाएं तरफ घूम गया, अब इसके बाद में फिर मैं बाईं ओर घूमूंगा, बाएं हाथ ये रहा, बाईं तरफ घूम गया। यदि हम एक बार दाएं घूमते हैं बायां घूमते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम आ जाती है, वही उसी दिशा में आ जाती है। तो आप इस क्वेश्चन में ऐसे कीजिए, ये बायां और दायां आपस में कैंसिल करो, ये बाएं दाएं कैंसिल करो, अब 3 दाएं रह गए। अब आपका मुंह इधर को था उत्तर में, 3 बार दाएं चलो, पहली बार दाएं ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, कहाँ गया पश्चिम में, जबकि वो पश्चिम में मना कर रहा, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल। दूसरे ऑप्शन में देखो, बाएं दाया कट गया, 3 बार दाया आ गया, 3 बार दाएं में तो वही पश्चिम में जा रहे, तो ये भी कैंसिल। इसमें देखो ये दाया ये बाया कट गया, ये आपका दाया ये बाया कट गया, दाया बाया कट गया, एक दाया रह गया बस। तो आप ऐसे थे, एक बार दाया कहाँ चले जाएंगे, पूर्व में, पश्चिम में तो नहीं गए अब की बार,
तो ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखिए, एक बार दाया एक बार बाया घूमने पे फिर डायरेक्शन आप उसमें कैंसिल कर दो तो दिशा सेम आ जाती है।